अब जैसे हमें इस क्वेश्चन का सरफेस इंटीग्रल निकालना है, एफ वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस, जहाँ पे एफ वेक्टर गिवन है एंड द एस इज द सरफेस ऑफ द प्लेन। हमें सरफेस प्लेन की इक्वेशन गिवन है, प्लेन की इक्वेशन से क्या निकलेगा हमारा एन कैप। एन कैप कैसे निकलता है, जब भी हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना हो, तो हमने ग्रेडियंट में देखा था, तो जब भी नॉर्मल वेक्टर की बात हो तो हम ग्रेडियंट निकालते हैं। अब क्योंकि हमें यूनिट नॉर्मल निकालना है तो ग्रेडियंट को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक। और ये किसमें हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट में है। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब क्या है, ये हमारा पॉजिटिव ऑक्टेन में होगा। अब ये तो फर्स्ट ऑक्टेन हमारा ये बता रहा है हमें केवल पॉजिटिव ऑक्टेन हो रहा है, क्योंकि हमारे काफी ऑक्टेन होते हैं, 8 ऑक्टेन होते हैं, उसमें हमें केवल पॉजिटिव ऑक्टेन लेना है 3D में। लेकिन हमारा क्या है, डबल इंटीग्रेशन है, तो डबल इंटीग्रेशन है तो हम किसी प्लेन के अलोंग करेंगे, तो हम सपोज ले लेंगे हम इसे क्या ले रहे हैं, एक्स वाई प्लेन के अलोंग कर रहे हैं। अब क्योंकि हम इसे एक्स वाई प्लेन के अलोंग कर रहे हैं तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सबसे पहले dx dy, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अलोंग कर रहे हैं, अपॉन एन कैप की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से ग्रेडियंट निकाल कर, डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स और वाई में परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, के कैप, तो एन कैप डॉट के कैप हो जाएगा। सबसे पहले एन कैप की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले एन कैप के लिए एन वेक्टर की वैल्यू निकाल। नॉर्मल वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, इसका ग्रेडियंट निकालने। इसका ग्रेडियंट निकालने का तरीका, डेल का प्रोडक्ट कर दे किसके साथ, यदि इसे हम सपोज क्या मान लें, फाई मान लें, तो डेल फाई निकाल लेंगे, तो फाई डेल फाई क्या हो जाएगा, इसके अलोंग हमारा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। तो जैसे हम इसका तो डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल वाई प्लस के कैप डेल जेड, ये हमारी डेल की वैल्यू होगी। इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, फाई के साथ। फाई क्या हमारा, ये फाई इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 12, ठीक। तो डेल फाई हमारा एन कैप, हम वो एन वेक्टर निकालेंगे। एन वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, जैसे इसका एक्स के अलोंग करेंगे तो ये इसका एक्स के अलोंग 0 हो जाएगा, इसका भी 0, इसका भी 0, केवल इसका होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2i कैप। अब डेल वाई निकालेंगे जे कैप के साथ, तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो हमारा ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, केवल वाई का होगा, ये हो जाएगा हमारा 3j कैप। अब जेड के अलोंग करेंगे, के कैप आएगा, तो जेड के अलोंग में ये 0 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है जेड के अलोंग, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो ये हमारा हो जाएगा केवल 6j कैप, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, एन कैप निकालना है, तो हम एन वेक्टर को उससे डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमारा एन कैप निकल के आ जाएगा। एन कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप को डिवाइड कर देना है अंडर रूट के साथ, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा यहाँ से एन कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन 7। तो ये हमारी एन कैप की वैल्यू आ गई, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो यहाँ से ds की वैल्यू आ जाएगी dx dy, एन कैप की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, डॉट के कैप। डॉट के कैप का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे केवल के साथ ही इसका मल्टीप्लाई होगा, आई जे के साथ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। तो इसकी एन कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 6/7, और सबकी तो 0 हो जाएगा। 6/7 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ऊपर जाके 7/6 बन जाएगा। तो ds की तो ये वैल्यू हो गई हमारी। अब बात करते हैं एफ डॉट एन कैप की। एफ डॉट एन कैप, एफ हमारा ये वेक्टर हो गया, ठीक। एफ हमारा कहां पर, यहां पर, चलो हम सोल्व भी कर लेते हैं। ये जगह बना लेते हैं सॉल्यूशन के लिए, अदरवाइज आप इसमें भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, सिंपली एफ डॉट एन कैप। एफ की वैल्यू क्या है, 8zi कैप, ये गिवन है यहाँ पर, माइनस 12j कैप प्लस 3y के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट होना है एन कैप के साथ। एन कैप की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन 7। अब इसका डॉट प्रोडक्ट i का i के साथ होगा, j का j के साथ और k का k के साथ, तो इसका आ जाएगा हमारा सिंपली 36z, i का i के साथ होगा, अपॉन में 7 हम नीचे ले लेते हैं, पूरे में सभी के साथ आएगा। 12 का इसके साथ होगा माइनस 36 प्लस 3 × 6 18y, ये आ जाएगा हमारा। इसका डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा ओवर द इंटीग्रेशन इंटू 7/6 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 7/6 किसकी वैल्यू है, ds की वैल्यू इंटू dx dy। तो हमें अब इसका क्या करना है, सिंपली डबल इंटीग्रेशन कर देना है dx dy के रेस्पेक्ट में, जहाँ पर हमारा ये इंटीग्रेशन की वैल्यू है f फंक्शन की। अब यहाँ पर हमें, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x और y के, तो z की वैल्यू को हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे किसकी हेल्प से, जो हमें सरफेस गिवन था। तो यहाँ से सरफेस से वैल्यू निकाल लेंगे z की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली मैं यहीं पर बता देता हूँ। यहाँ से हम z की वैल्यू सरफेस से निकाल लेंगे, 6z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2x माइनस 3y, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या था, 36z था, 36 को 6.6 लिख लेंगे, तो 6
तो खाली छोड़ देंगे, 6z की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे 6z की जगह, और 6 को हम बाहर ले गए हैं। ठीक, ये कैलकुलेशन समझ लेना। बेसिकली हमने करा गया यहाँ से सबसे पहले 6 कॉमन आउट किया, तो यहाँ पे 6z बचा, यहाँ पे -6 बचा, यहाँ पे +3y बचा। तो ठीक 6 को बाहर लेगा क्योंकि 1/6 हमारा यहाँ पे बच रहा था, उससे वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, 6z की जो वैल्यू है, z की जगह हमने यहाँ पे सरफेस से 6z की वैल्यू निकाल ली और सबको इधर राइट हैंड साइड पे लिया है, तो 6z की ये वैल्यू आ गई, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद -6 बचा, ये -6 आ गया, प्लस हमारा ये 3y बचा। ठीक, जैसे ही हम इसे यहाँ पे साइड में सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 - 2x, और ये आ जाएगा हमारा dx dy। अब डबल इंटीग्रेशन में हमने देखा ही था कि जितने ज़्यादा वेरिएबल उतना पहले इंटीग्रेशन, और जो हमारा कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन होता है वो लास्ट में होता है। तो हमारा y की लिमिट एज अ फंक्शन ऑफ x होती है, x की लिमिट एज अ फंक्शन ऑफ y होती है। ये सब हम देखते ही आ रहे हैं, डबल इंटीग्रेशन में पढ़ा ही होगा, अदरवाइज हम पढ़ाएंगे भी आगे। तो हमारा सबसे पहले ये लिमिट आई कैसे, ये भी तो देख लें तो हमारा ये क्या था, हमारा प्लेन था 2x + 3y = 12 पुट कर लेंगे। z क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो z = क्या हो जाएगा, 0। जैसे हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमारी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x के लोग निकालेंगे तो y = 0 पुट कर देंगे, जैसे y = 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6, और जैसे x = 0 पुट करेंगे तो y = क्या आ जाएगा, 4। यानी कि x एक्सिस पे 6,0 पे कट कर रहा होगा, y एक्सिस पे 4,0,4 पे कट कर रहा होगा, तो ये हमारा इसका वो बन गया। अब इसमें डबल इंटीग्रेशन में लिमिट लेते कैसे हैं, एक लिमिट तो एक्सिस पर ले लेते हैं। सपोज एक लिमिट हमने एक्सिस पर कौन सी ले ली, x की लिमिट हमने एक्सिस पर ले ली, तो x की लिमिट हम एक्सिस पर ले लेंगे, तो ये हमारी लिमिट आ जाएगी x की, और y की लिमिट के लिए हमें क्या कर लेंगे कि स्ट्रिप को ड्रॉ कर लेंगे, और स्ट्रिप जहां हमारी सबसे पहले कट कर रही होगी वो हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी, जहां सबसे बाद में कट कर रही है अपर लिमिट। तो y = 0 पे सबसे पहले कट कर रही है, तो y = 0 इसकी लोअर लिमिट हो गई, y = अपर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी, जहाँ पे सबसे बाद में कट कर रही होगी, सबसे बाद में कहाँ पे कट कर रही है, एक लाइन पर। लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी, यहाँ से बनकर आएगी, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सिंपली 12 - 2x/3, तो 12 - 2x/3 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, और x की लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, 0 to 6, तो x की लिमिट यहाँ पे हम 0 to 6 पुट कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर हम सिंपली दोनों लिमिट पूरी करके अब हमारी x की लिमिट आ गई, y की लिमिट आ गई। डबल इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, जो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है वो सबसे बाद में होता है, और जितने ज़्यादा वेरिएबल उतना पहले इंटीग्रेशन। जिसमें कितने वेरिएबल हैं, 12 - 2x/3 में एक वेरिएबल यानी कि y, और ये क्योंकि x एज अ फंक्शन ऑफ x है, एज अ फंक्शन ऑफ x हमारी y की लिमिट होती है, और एज अ फंक्शन ऑफ y हमारी x की लिमिट होती है। डबल इंटीग्रेशन में हम देखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक, तो हम सिंपली, अदरवाइज हम डबल इंटीग्रेशन पे जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आप डिटेल में समझ लेंगे। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, किसका, यहाँ से। तो y के रेस्पेक्ट में जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये 6 भी एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा, 2x भी एज अ कांस्टेंट, तो खाली इंटीग्रेशन क्या आएगा, y की लिमिट पुट कर लेंगे। y की लिमिट क्या आ जाएगी हमारी, सिंपली 0 to 12 - 2x/3, तो ये हमारा जैसे y की जगह 12 - 2x/3 पुट करेंगे तो 12 - 2x/3 आएगा, क्योंकि क्या आई है, केवल इंटीग्रल y। और जैसे हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, 6 के बाद यहाँ इसका इंटीग्रेशन y आया, y की जगह अपर लिमिट पुट करी तो ये आ गई लोअर लिमिट -0, यहाँ पे 2x में अपर लिमिट पुट करी 12 - 2x/3 और लोअर लिमिट 0। अब यहाँ से 12 - 2x/3 को कॉमन आउट भी कर सकते हैं, अपने तरीके से आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं। जैसे आप इसे सोल्व करेंगे 4/3 सोल्व कैलकुलेशन में आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि वीडियो अननेसेसरी ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। ठीक, तो कैलकुलेशन आप कर लेना। तो यहाँ पे हमारा 8x - 9x² + x³ ये आ जाएगा, और ओवर द इंटीग्रेशन हमारा किसका बचेगा, dx का। अब dx का बचेगा तो यहाँ पे एज अ फंक्शन ऑफ x ही है सब, तो dx के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 18 के साथ x आएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। 9 के साथ x² आ जाएगा, इसके इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x³ तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, और लिमिट पुट कर देंगे 0 to 6। x की लिमिट क्या थी, यहाँ पे गलत लिख दिया है, 0 to 3, ये हमने निकाली भी थी, क्या आई थी, 0 to 6, तो यहाँ पे 6 करेक्ट कर लेगा। ठीक, x की लिमिट 0 to 6 हो जाएगी हमारी, और 4/3 हमारा बाहर आता ही जा रहा है, तो इसे हम जैसे लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट में 6 आएगा, लोअर लिमिट 0, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबकी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 18 × 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 × 9 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6³ 3। जैसे हम इसे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आप सोल्व करके देख लेना क्या आ जाएगी, 24। तो इस तरीके से हम सरफेस इंटीग्रल को सोल्व करते हैं। बेसिकली हमारा सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, डबल इंटीग्रल ही होता है, बस वो हमारा अलग अलग प्लेन के लॉन्ग होता है। तो हमें सबसे पहले एक प्लेन के लॉन्ग लेना पड़ता है, XY प्लेन के लिए, YZ प्लेन, ZX प्लेन के लॉन्ग। जैसे हम एक प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ से हमारी dx की वैल्यू आ जाती है। कैसे आती है, हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखा। उसके बाद हम एन कैप के लिए हमें कोई ना कोई सरफेस गिवन होगी, उसकी हेल्प से हम एन कैप ग्रेडियंट की हेल्प से एन कैप निकाल लेते हैं। F.n का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे और dx की वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, उसका डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये प्रोसीजर होता है हमारा किसी भी सरफेस इंटीग्रल को फाइंड आउट करने का।